Hi everyone, welcome to Defense Arena. In this video, we are going to see the detailed approach to the problems of CDSE 2 2021. And I myself gave this exam और मैथ्स का तो भैया मतलब बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेंदी बना दिया. Whoever the examiner was, whoever the paper setter was, भाई उसको दुश्मनी निकालनी थी कि मतलब इतना लेंदी पेपर सेट कर दूं कि कोई ना कर पाए उसको पूरे मतलब पूरे 100 तो कोई कर ही ना पाए. ठीक है, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी थे और मतलब बहुत टाइम लगा भाई, बहुत टाइम लगा. ठीक है, तो कोई नहीं, हम आज जो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं वो हम स्टार्टिंग से देखने वाले हैं. ठीक है, हालांकि मैंने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है ना वो थोड़ा मतलब ब्रूट फोर्स वाला है, मतलब उसको कोई भी कर लेगा. बस आपको उसमें चेक करना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं. वो थोड़ा लेंदी भी है. ठीक है, और उसको कराने का कोई मतलब नहीं क्योंकि उसमें कोई वही नहीं है, मतलब क्या कहते हैं उसे, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे. ठीक है, मतलब ठोस लॉजिक नहीं है. लॉजिक तो ऑब्वियसली होगा अगर क्वेश्चन है तो, लेकिन उसके पीछे कोई ठोस लॉजिक नहीं है जो आपको नहीं आता होगा. ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन से. तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x-1, x-2 और x-4. ठीक है, -90. जब भी फैक्टर चेक करना हो ना और ऑप्शन में ऐसे एक्सप्रेशन दे रखे हो तो क्या करो, हर एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर पुट कर दो. ठीक है, जीरो के बराबर पुट कर दो और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो. यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी -14, यहाँ से आएगी 14, अरे 14, यहाँ से आ जाएगी 6, यहाँ से आ जाएगी 7. ठीक है, तो इसका आंसर मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ क्योंकि फिर फालतू में वीडियो लेंदी होगी. ठीक है, तो मैं 7 को पुट करता हूँ. ठीक है, तो 7 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ पर x की 7 पुट करूंगा जब मैं, तो 7 - 1 विल बी इक्वल टू 6. ठीक है, 7 - 2 विल बी इक्वल टू 5 और 7 - 4 विल बी इक्वल टू 3. तो 6 पंजे 30 इंटू 3 इट विल बी इक्वल टू 90. ठीक है, सो 90 - 90 विल बी इक्वल टू 0. इसका मतलब दिस x - 7 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, राइट. तो इसका आंसर हो गया डी. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, विद इन 1 मिनट आपके होने वाला है. अगर आप किसी गलत ऑप्शन को भी पहले में एज अ ट्रायल डाल दो तो तब भी आपके हाई चांसेस है कि आप इसको 1 मिनट के अंदर अंदर कर लोगे. ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक्सपैंड वगैरह मत करने बैठ जाना, फालतू में लेंदी हो जाएगा. कई लोग क्या करते हैं ना, उस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर देंगे फिर उसके बाद एक एक से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये मत करना, ये बहुत ज़्यादा घटिया अप्रोच है. आगे बढ़ते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस 4√15 बताओ. ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट बताना है. तो कैसे बताएं, नहीं बता पाएंगे. इसमें क्या करना है, अगेन आपको ऑप्शंस देखने हैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कोई एक ऑप्शन उठा लेता हूँ, ऑप्शन सी उठा लेता हूँ. ठीक है, देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व किए थे. ठीक है, मतलब जो जो किए थे वो मैं ऐसे फ्लुएंटली बताऊंगा. जहाँ पे मैं फंसा था वहाँ पर यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत फंस सकता हूँ. ठीक है, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट इन एडवांस. ओके, सो जो सी ऑप्शन है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ. क्यों? क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल इसका जो इसका स्क्वायर रूट है, कंसिडर इट इक्वल्स टू वाई. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा, वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. अब ये जो वाई है ना, ये मेरे को इन्हीं ऑप्शन में मिलेगा. ठीक है, तो अगर मुझे कंफर्म करना है कि वो ही इसका स्क्वायर रूट है कि नहीं है, मतलब ये गिवन एक्सप्रेशन का, गिवन नंबर का स्क्वायर रूट है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस को स्क्वायर कर दूंगा. और अगर ये मेरा नंबर बनता है तो वही मेरा स्क्वायर रूट होगा इस नंबर का, राइट. तो मैं क्या करता हूँ, मैं सी ऑप्शन को पकड़ता हूँ और सी ऑप्शन का होल स्क्वायर करता हूँ. ठीक है, तो मैं इसका करूंगा होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9. अरे 9 कहाँ से आ जाएगा भाई, 3. ठीक है, तो ये गलती मत करना, ऐसी हो जाती है छोटी मोटी गलती, एग्जाम में भी हुई थी मेरे को याद है. ठीक है, प्लस 2√5 का होल स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू 2√5 और ये √3, राइट. तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 3 लिख दूंगा और यहाँ पर 2√5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 5. ठीक है, -2 × 4√15. इट विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 4 × 5 होता है अपना 20. ठीक है, 20 + 3 = 23 माइनस 4√15. ठीक है, 5 नहीं. ओके, सो दिस विल बी माई आंसर. तो यही मेरा एक्चुअल नंबर है, तो इसका जो ऑप्शन है सी है. ठीक है, तो वहाँ पर ये मत करना कि मतलब ऐसे एक्सप्रेशन बना दिया फिर सोच रहे हो कि इसको सॉल्व कैसे करें, कभी सॉल्व नहीं होने वाला. ठीक है, आपको ऑप्शन रख रख के चेक करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन का स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो गिवन नंबर है वो उसका स्क्वायर रूट बताना है. ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर कर दोगे तो गिवन नंबर मिल जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं और ये एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन आ गया. ठीक है,
इसको समझाने के लिए आई हैव मेड 2 वीडियोस. देयर वाज वन वीडियो विच वाज अ डेडिकेटेड सॉल्यूशन वीडियो, बट उसमें मैंने बीच में बताया इसका सिग्निफिकेंस. एंड देयर इज अ वीडियो जिसमें मैंने एक डेडिकेटेड बाइनोमियल के ऊपर वीडियो बनाई है, ठीक है, बाइनोमियल के ऊपर वीडियो बनाई है. और ये क्वेश्चन आप वहाँ, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आप रेफरेंस अगर लेना चाहते हो तो उस वीडियो से ले सकते हो. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा. ओके, सो 37 टू द पावर 1000 एंड इट इज सेड दैट, इसका रिमाइंडर बताओ अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या करो कि जो आपका नंबर है, यहाँ पर नंबर 37 है, ठीक है. तो इस नंबर को इस तरह से डिवाइड करो, मतलब इस तरह से इसको तोड़ो, सो दैट इसमें जो एक नंबर है वो 9 का मल्टीपल हो. तो मैं 37 को 36 प्लस 1 करके तोड़ देता हूँ, तो इसको 1000 के बराबर पुट करता हूँ, ठीक है. तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं बाइनोमियल लगाऊंगा, ठीक है. जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा यूजिंग बाइनोमियल तो वो होगा 1000 C0 36 टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर 1000 प्लस 1000 C1 36 टू द पावर 1 एंड 1 टू द पावर 999, राइट. एंड ऐसे करते करते आगे. अब मैं आगे के टर्म्स क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि देखो इस टर्म के बाद जितने भी आगे टर्म्स होंगे उन सब में 36 प्रेजेंट होगा, ठीक है. और जहां जहां 36 प्रेजेंट होगा वो टर्म जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो रिमाइंडर हमें नहीं देने वाला. द ओनली टर्म विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमाइंडर विल बी दिस टर्म. कौन सा? पहला वाला टर्म, ये वाला, ठीक है. तो इसको सॉल्व करते हैं. देखो 100C0 जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि NC0 is always equals to 1, NCN is always equals to 1, right? So this will be equals to 1 into 36 to the power 0 will also be equal to 1, right? और 1 to the power कुछ भी रख दो तो वो 1 के बराबर आता है, ठीक है. तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 1. अब इस 1 को तुम 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इसका जो आंसर है वो ए है, ठीक है. एक और टिप देना चाहता हूँ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन दे आर आस्किंग द रिमाइंडर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर बताना होता है और इस तरह से बताना होता है, तो वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होता है वो 1 ही होता है. सो इन केस अगर आपको तुक्का वगैरह मारना हो एग्जाम में तो ये सेफेस्ट ऑप्शन है, ठीक है. मतलब 50% तो नहीं, चलो 60% बोल लो कि ये ऑप्शन हमेशा सही होगा, ठीक है. ओके, सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. ओके, ये मैं बता रहा हूँ जब टाइम कम हो तभी तुक्का मारना, ऐसे नहीं कि टाइम है फिर भी तुक्का मार दिया, ठीक है. कभी कभी गलत भी हो जाता है क्योंकि दे आर स्मार्ट एनफ टू प्ले विथ योर माइंड. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन था ये रिमाइंडर वाला. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है. इसमें क्या बोला है कि जो एलसीएम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है, तो मैं एलसीएम को एल मान लेता हूँ, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में एल लिखता हूँ और एचसीएफ को एच लिखता हूँ, राइट. तो जो सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ है तो एल प्लस एच इज इक्वल्स टू 536 है, ठीक है. और उनका जो डिफरेंस है दैट इज एल माइनस एच, इट इज इक्वल्स टू 296. एक बात हमेशा ये याद रखना दैट एलसीएम इज greater than HCF in most of the cases, okay, like yeah, in most of the cases, okay. So अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. now what you can do, you can solve these two equations and you can get the value of LCM और HCF. बट वैल्यू निकालने के बाद क्या आपको, मतलब क्या करना है उसके बाद, मतलब क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि देयर इज अ फॉर्मूला. और फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको दो नंबर पता है, लेट्स से एक्स और वाई पता है, और उनके बीच का एचसीएफ और एलसीएम पता है, सो उन दो नंबर के बीच का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट बिटवीन देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है. तो ये जो है एक बहुत ही गोल्डन रूल होता है, ठीक है, अलजेब्रा में. नाउ व्हाट यू कैन डू, यहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है. यहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. तो ऐड कर दो दोनों को, दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को, तो यू विल गेट 2l इज इक्वल्स टू 2 1 13 1 8. ओके, तो आपने ऐड कर दिया, यहाँ से आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी 4 1 6. एल की वैल्यू आ गई. अब इसको पुट कर दो 1 में, ठीक है. तो एल की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे 1 में तो 416 प्लस एच इज इक्वल्स टू 536. तो एच की वैल्यू आ जाएगी 536 माइनस 416. ओके, इट विल बी 0 एंड 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 1 सॉरी 5 माइनस 4 1. ओके, सो एच की वैल्यू आ जाएगी 120, ठीक है. अब इसको डाल दो इधर. अच्छा, एक और चीज बता रखी है, इफ वन नंबर इज 104 देन व्हाट इज द अदर नंबर. सो एक नंबर बता रखा है, सो एक्स की वैल्यू दे रखी है 104, राइट. सो 104 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 120 इंटू 416. अब एक चीज देखो, ये जो 104 है, ठीक है, 104 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो. ये मुझे दिखा, ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. बाकी हो सकता है आपको ना दिखे तो आप मतलब धीरे धीरे डिवीजन करके आप प्रोसीड कर सकते हो. जैसे मुझे यहाँ दिख गया कि जो 104 है, अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 416, राइट. तो 416 तो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा. y की वैल्यू आ जाएगी 480, राइट.
y की वैल्यू आ जाएगी 480, जो कि हमें निकालना था और जो कि हमारा ऑप्शन है बी, राइट। आई होप ये समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेंदी था, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह थी बट डुएबल था, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन मुझसे एग्जाम में नहीं हुआ था, ठीक है, ये मैंने घर आके सॉल्व किया था। पता नहीं वहाँ मुझे क्या हो गया था, मैं फॉर्मूला भूल गया था वो, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, कहीं यहाँ पर भी मैं भूल ना जाऊँ। तो d इंटू एम इंटू टी इंटू ई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, इट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहाँ पर d है आपके डेज, d जो है वो आपके डेज हैं, m जो है आपके मंथ्स हैं, नहीं सॉरी m जो है आपका मैन है, ठीक है, या वुमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते अपन, ठीक है। t जो है वो आपका टाइम है, टाइम इन आवर्स, ठीक है। इन सम क्वेश्चन जहाँ पर डे भी दिए जाता है, मतलब दिन भी दिए जाते हैं और घंटे भी दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको टाइम की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, टाइम शुड बी इन आवर्स, ओके। एंड ई इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं दी जाती, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। और जो डब्ल्यू है दैट इज द वर्क डन। तो मेरे इधर किसी की शादी वादी हो रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, बट मैं ट्राई करूंगा कि उससे पहले मैं इस वीडियो को खत्म कर दूं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं d1 इंटू एम वन डिवाइडेड बाई w1 इक्वल टू d2 इंटू एम टू इंटू w2 कर दूंगा, ठीक है। अभी समझाता हूँ मैंने ऐसा क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 men आर सपोज टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। तो हुआ क्या कि 20 लोग थे जिनको बोला कि एक काम को 10 दिन में खत्म करना है, ठीक है। बट 5 दिन काम करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि हमने तो 1/4 ही काम खत्म किया है, ठीक है। तो लेट्स से अगर जो वर्क है वो W है, टोटल वर्क है, तो वो कह रहे हैं कि हमने 5 दिन में सिर्फ 1/4 काम किया है। तो ये बताओ कि 10 दिन में वो कितना करेंगे। अगर 5 दिन में 1/4 किया तो 10 दिन में ऑब्वियसली 1/2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 जितना उन्होंने इनिशियल के 5 दिन में किया है उतना ही वो नेक्स्ट 5 डेज में करेंगे। तो 1/4 और 1/4 को मिला दोगे तो 1/2 बनेगा, राइट। तो ये कह रहे हैं कि हमसे काम नहीं होगा ये पूरा 10 दिन में, तो कुछ और लोगों को बुलाना है, ठीक है। तो अब सिचुएशन ये आ गई है कि हमें ये बताना है कि टोटल अब कितने बंदे लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो मेरे पास जो D1 है, D1 जो है वो कितना है, 5 है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस जो मेरे मजदूर थे उन्होंने 5 दिन काम किया है, जो मेरे लड़के थे उन्होंने 5 दिन काम किया, ठीक है। इनटू सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक है। तो डी है 5 और जो लोग हैं वो 20 हैं, ठीक है, 20 लोगों ने काम किया डिवाइडेड बाय वर्क। देखो अब W1 है कितना, इट इज 1/4 ऑफ W, ठीक है। तो 1/4 ऑफ W, क्योंकि सिर्फ 1/4 ही काम हुआ है, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू D2 क्या है, दिन। तो काम तो अपने को 10 दिन में खत्म करना है, इनटू M2, हमको ये तो निकालना है कि कितने लोग हमें चाहिए इन टोटल, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, M2, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्ड प्ले कर रखा है, ठीक है, वो हम अभी एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो 10 इंटू M2 डिवाइडेड बाई W2, तो W2 कितना है, इट इज द टोटल वर्क, क्योंकि हमको 10 दिन में पूरा काम खत्म करना है, राइट। सो यहाँ पे W आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काटो, तो इस 10 से 20 को काटोगे ट्वाइस और W से W कटेगा, राइट। अब जो M2 है मेरा वो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 दैट इज 10। अब ये 10 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 4 जो है मतलब 1/4 नीचे है, तो वो जब ऊपर जाएगा तो 4 बनेगा, राइट। तो 10 इंटू 4 आपका हो जाएगा 40। देखो M2 आया 40, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, जब आपके पास 40 बंदे होंगे तब आप यू विल बी एबल टू डू द वर्क इन 10 days, राइट। बट द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन इट इज सेड दैट हाउ मेनी मोर मेन दे नीड, मोर मेन, ठीक है, टोटल मेन नहीं बोला उन्होंने। तो पहले हमारे पास 20 लोग थे, अभी अपने को 40 लोग चाहिए, इन टोटल 40 लोग चाहिए, ठीक है। तो हाउ मेनी मोर मेन वी नीड 20 मोर मेन। सो इसका आंसर ना सी होगा, ठीक है। जोश में हम क्या करते हैं, हम 40 को लगा देते हैं, बट 40 इज नॉट द आंसर, क्योंकि 40 तो टोटल नंबर ऑफ मेन है, ठीक है, और 20 लोग अपने पास पहले से हैं, ठीक है। तो हमको 20 और लोग चाहिए टू कंप्लीट आवर वर्क, ओके। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। बाहर किसी की बारात जा रही है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, एंड यू विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम 7th क्वेश्चन से आगे चलेंगे, ठीक है, और डिटेल में देखेंगे कि अप्रोच क्या रहनी चाहिए, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस भी आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग, ओके। उसके बाद इट विल बी इजी फॉर अस टू क्लियर द CDSE एग्जाम, राइट। ओके देन, बाय, जय हिंद।